गाग और मेगाग की कहानी। गाग और मेगाग के मुतालिक हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि वो कौन से शुमाली इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन और मौर्रिख़ीन के मुताबिक वो वस्ती एशिया, मंगोलिया, रूस और तुर्किस्तान के इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ रवायात में उन्हें बहराए क़ज़वीन और ब्लैक सी के दरमियान के इलाकों से जोड़ा जाता है। ताहम उनकी दुरुस्त जोग्राफियाई शनाख्त अल्लाह ही बेहतर जानता है। गाग और मेगाग दो बड़ी कौमें हैं जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी। उन्होंने बेशुमार इंसानों, बड़ों और बच्चों को कत्ल किया। वो खेतों को भी बर्बाद करते और जानवरों को हलाक कर देते थे। कहा जाता है कि वो शुमाल की तरफ एक पहाड़ के दर्रे से आते थे। बादशाह ज़ुल्क़रनैन के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी और तफसीरी आरा मौजूद हैं, लेकिन कुरान मजीद में उनके मुक़अ कौम का नाम वाज़े तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया। बाज़ मुफस्सिरीन और मौर्रिख़ीन उन्हें सिकंदर आज़म और अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जोड़ते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक वो ईरान यमन के नेक बादशाह थे। ज़्यादातर इस्लामी और तारीख़ी रवायात के मुताबिक बादशाह ज़ुल्क़रनैन एक नेक, आदिल और खुदा तर्स हुक्मरान थे जिनकी सल्तनत मशरिक़ और मग़रिब तक वसी थी। बाज़ रवायात में उन्हें दारा अव्वल यानी साइरस द ग्रेट से भी मंसूब किया जाता है, जो ईरान के आखा मुंशी बादशाह थे। ताहम बादशाह ज़ुल्क़रनैन की असल शनाख्त के बारे में हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, और कुरान मजीद में उन्हें एक नेक, इंसाफ पसंद और ताकतवर बादशाह के तौर पर पेश किया गया है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम किया। जब लोगों ने बादशाह ज़ुल्क़रनैन को पाया तो लोगों ने बादशाह ज़ुल्क़रनैन से मदद तलब की। बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने लोगों की दरख्वास्त कबूल कर ली और गाग और मेगाग को एक ऐसी दीवार के पीछे कैद करने का फैसला किया जिसे वो तोड़ ना सके। सूरत अल-कहफ़ में ये वाक़या यूं बयान किया गया है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने उनके करीब एक ऐसी कौम को पाया जो किसी की बात मुश्किल ही से समझती थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, बेशक गाग और मेगाग ज़मीन में बड़ा फसाद मचा रहे हैं, तो क्या हम आपके लिए कोई मुआवजा मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें। बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने कहा, वो ताकत और हुकूमत जो मेरे रब ने मुझे अता की है वो बेहतर है, बस तुम मुझे मेहनत और मशक्क़त से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला दो, यहाँ तक कि जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को भर दिया तो कहा, अब इस खला में आग जलाकर इसे सुर्ख कर दो। यहाँ तक कि जब वो इसे आग की मानिंद दहकता हो अपना चिपका तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो ताकि मैं इस पर डाल दूं। बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने ऐसी मजबूत दीवार बना दी कि गाग और मेगाग ना तो इस पर चढ़ने के काबिल रहे और ना इसमें कोई नप लगा सके। फिर बादशाह ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वदा आन पहुंचेगा तो वो इसको ज़मीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वदा सचवा है। सूरत अल-कहफ़। अगरचे वो कैद हैं, लेकिन एक दिन वो खुद को आज़ाद कर लेंगे और दोबारा ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, और वो दिन क़यामत के करीब होगा। Thank you for watching this video.